आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आइए बेटा नाउ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके सामने हम लेके आए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अंत तक बने रहिए, आप क्वेश्चंस को पूरा देखिए, जो चीजें नहीं समझ में आए आप कमेंट करिए और हाँ, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सारे अच्छे क्वेश्चन नाउन के हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। चलिए, ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, फिर हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शन को। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। सबसे पहले जरूरी क्या है कि कैसे हमारा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। हमने देखा है अक्सर बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधे आंसर पे चले जाते हैं, तो गलत तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है आप समझो तो सही। ओके, कॉन्टेक्स्ट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इज इन लाइफ, योर सक्सेस इन लाइफ ओके डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। अब यहाँ पे देखिए, हमने समझाया था ना कि जब नाउन के साथ किसी दूसरे का संबंध बताना हो तो वहां पे अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है। ओके, आइए लिसन कहें, दिस इज ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कहें दिस इज माई बुक बट दैट इज अगर हम रोहन लिख देंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिस इज माई बुक बट दैट इज रोहन, सेंटेंस बेकार हो गया भाई, हमारा सेंटेंस गलत है। आपको ये कहना होगा ये मेरी किताब है लेकिन वो रोहन की किताब है। और आपको बताया गया है कि अगर एक बार किसी नाउन का यूज कर लिया जाता है तो दोबारा हम उस नाउन को रिपीट नहीं करते, उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफ एस का मार्क लगा देते हैं ना, तो सेंटेंस कुछ यूं हो जाएगा, दिस इज माई बुक बट दैट इज रोहन। आपका ए सेंटेंस बन जाएगा। अब सही हुआ कि ए मेरी किताब है, क्या है, वो किताब रोहन की है। तो अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा है। सबसे पहले सेंटेंस को समझना है, फिर गलती किस पार्ट में है हमें ए देखना है, और हाँ गलती क्या है उसका करेक्शन क्या है हमें ये भी समझ में आने। एग्जाम तुक्के से पास नहीं किया जाता, आपको चीजों को समझना होगा। ओके, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। अब यहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफ एस लगाना होगा ना। जैसे अगर हम कहें, एक आपको हम समझा देते हैं। ओके, ऐसा हम कहें यह मेरी पेन नहीं है, ये किसी और की पेन है। ओके, अगर एक एग्जांपल लिखना हो, दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरी पेन नहीं है, ये किसी और की पेन है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज somebody okay somebody sorry anyway फिर से लिख देते हैं, this is not my pen, this is not my pen but this is somebody else। अब आपको अपॉस्ट्रोफ एस यहां लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है यह मेरी पेन नहीं है, ये किसी और की पेन है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस के बाद पेन आपका अंडरस्टूड है, आई मीन आपको अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करना ही होगा। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इज इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। अब यहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका गलती किस पार्ट में है, गलती आपका डी पार्ट में है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, सबसे पहले आप डायरेक्शन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप सब यहाँ पे हम सीख रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब आप क्या करो, जब आप एग्जाम हॉल में नहीं हो तो आप चीजों को समझा करिए।
एग्जाम हॉल में आप समय बचाइए, लेकिन जब आप पढ़ने बैठो तो वहां पे समय लगाइए, वहां पे जल्दबाजी मत करिए। ओके, आइए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। और नाउन के क्वेश्चन है, और नाउन के क्वेश्चन पे खास तौर पे पजेसिव केस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन हमारे उस पर बेस्ड है। आज की क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत कुछ सिखाएगी आपको। ओके, सेंटेंस क्या है? ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन to one of the minister's residences and stayed there all night. Okay, समझिए क्या कह रहा है कि he informed, उसने मुझे बताया कि वह कहाँ गया था, वह ओके एक मिनिस्टर के घर पे गया था और वहां पे सारी रात रुका। देखिए समझिए, अगर आपको ठीक है, अगर सेंटेंस में क्या आया हो वन ऑफ, अगर सेंटेंस में आपका वन ऑफ आया हो, ठीक है, अगर सेंटेंस में वन ऑफ का यूज किया गया हो तो वन ऑफ के बाद आप कभी भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज मत किया करिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश में जो आपको समझ लेना चाहिए। अगर हम कहें जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई हैड गॉन, या आई वेंट टू वन ऑफ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। Okay, I went to one of the houses of my friend. इसका मतलब क्या है? मैं अपने दोस्त, देखो आपका दोस्त है और आपके दोस्त के पास भाई बहुत अमीर दोस्त है आपका, उसके कई सारे घर हैं और कई सारे घरों में से एक घर पे आप हैं, तो वहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे, I went to one of the houses of my friend। ये सही होगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखना हो, I went to one of my friends houses, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा भाई। हमेशा इतना ही याद रखना है, ज्यादा हमें बहुत डीप में नहीं जाती, हमें टू द पॉइंट पढ़ाई करनी। ओके, हमें इतना ही समझना है, जब वन ऑफ के बाद आपको लिखना पड़े तो आप अपोस्ट्रोफ एस का यूज मत करिए, आप ऑफ का यूज कर लिया करिए। यहाँ पे देखिए, he informed me that he had gone to one of the minister's residences। यहाँ पे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एम्बिगुअस हो रहा है कि मिनिस्टर एक है कि उसे घर क्या है, यहाँ पे बात मिनिस्टर के घर की बात हो रही है कि बात मिनिस्टर की हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं। तो इस सिचुएशन, इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है। अगर आपके सेंटेंस में क्या आया है, ऑफ का यूज आपने किया है, तो इतना ही दिमाग लगाना, वन ऑफ के बाद आप कभी भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज मत करिए, आप ऑफ का यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, एक गलत है और एक क्या है आपका सही। तो गलती किस पार्ट में है, गलती यहाँ पर बी पार्ट में है। ये सेंटेंस हो जाएगा, he informed me that he had gone to one of the residences of the minister। ये सेंटेंस होना चाहिए, he informed me that he had gone to one of the residences of the minister होगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ है, ऐसा मत लगाइए। गलती क्या है, गलती क्यों है, ये दोनों चीजें आपको समझा दी गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। और सारे क्वेश्चंस कहीं किसी एग्जाम में उठाए गए हैं, किसी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइए पढ़ लेते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, otherwise it may fall down and result into many persons death। ओके, अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे कह रहा है कि द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, इस बिल्डिंग की जो छत है इसे रिपेयर करने की आवश्यकता है। इस बिल्डिंग की छत को रिपेयर करने की आवश्यकता है, नहीं तो किस दिन बिल्डिंग गिर जाएगी और कई इंसानों के जीवन को ले लेगी। तो आपको समझाया गया था, क्या समझाया गया था कि जब कभी भी आपको क्या करना हो, नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते। अगर कहा जाए दिस टेबल्स लेग, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। आपको लिखना पड़ेगा द लेग ऑफ दिस टेबल, द लेग ऑफ दिस टेबल, ये सही होगा भाई। बातें समझ में आई?
दिस टेबल्स लेग आपका गलत हो गया, आपको लिखना होगा द लेग ऑफ दिस टेबल। ऐसा क्यों होता है? सारी बेसिक्स आपको नाउन में समझाया जा चुका है। तो सेंटेंस देखिए, द बिल्डिंग्स रूफ क्या हो जाए? गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्या कहना होगा? यू हैव टू से द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, राइट? ए आपका सही होगा। तो चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। गलती किस पार्ट में है? गलती ए पार्ट में है, राइट? तो सेंटेंस क्या होगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्संस डेथ, राइट? यहां पे फर्स्ट ऑफ एस होगा, हाँ, मेनी पर्संस डेथ। इतना क्लियर है? आई होप एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं, हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्या लिखा हुआ है? आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेंट। अब दिमाग लगाइए, ओके? हम आपको जब नाउन पढ़ा रहे थे, जो आज क्वेश्चन उठाए गए हैं बेसिकली नाउन के केसेस से क्वेश्चन ज्यादा है कि केसेस है। इंग्लिश का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाउन क्या है? अगर नाउन का अगर केस की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉजेसिव केस हो जाता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस। मैं 2 बार जॉन और मैरी के घर पर गया, लेकिन मुझे दोनों वहां पे क्या मिले? जो कपल थे मुझे अनुपस्थित ही मिले, वो कहीं गायब मिले। आइए समझे, आपको समझाया गया था। अगर आप जो पॉजेसिव केस पढ़ा रहे थे तो आपको समझाया गया था कौन सा केस? आपको समझाया गया था कि कॉमन पोजीशन। ओके, पहला क्या होता है? पहला होता है कॉमन पोजीशन, फिर होता है दूसरा है स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन जैसे दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस। अगर आपने 2 बार अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। यहां पे राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है, तो आपको लिखना चाहिए। और यहां पे क्या है? ए स्प्लिट पोजीशन के एग्जांपल्स हैं, आपको लिखना होगा दीज आर। और इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप इस सिनेरियो में आप दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दीज आर राम्स एंड श्याम्स हाउस। अब देखिए यहां पे आपके पास घर एक नहीं है, घर कितने हैं? 2 हैं, इसलिए यहां पे क्या आ गया? दिस आ गया। दिस का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए और दिस का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। इसमें क्या किया? यहां पर दिस लगा दिया और इनके साथ जो वर्ब आया है क्या आया है? आर आया है। बातें समझ में आई? तो यहां पर घर एक नहीं है, घर 2 है। राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है। इसे कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन। बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कॉमन पोजीशन का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉमन पोजीशन क्या होता है? राइट, ओके, एक एग्जांपल आइए देखते हैं कॉमन पोजीशन का। सुनते हैं, रवि एंड मोहन आर ट्विंस। रवि एंड मोहन आर ट्विंस। रवि एंड मोहन्स होम इज वेरी गुड लुकिंग। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स। रवि और मोहन क्या है? जुड़वा है। अब देखो रवि एंड मोहन, यहां पे जो अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है वो मोहन के साथ किया गया है, हमने रवि के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? दोनों भाई भाई हैं और दोनों का घर 2 अलग अलग नहीं है, दोनों का घर एक ही है। तो जब जो है 2 अलग अलग नाउन के साथ हम केवल एक बार अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, उसे कहा जाता है कॉमन पोजीशन। नाउन्स भले 2 अलग अलग होंगे लेकिन वो दोनों अलग अलग नाउन किसी एक पोजीशन की ओर इंडिकेट करेंगे।
ऐसे रवि एंड श्याम्स सोप, इसका मतलब क्या है, दुकान एक है, उसमें रवि का भी अधिकार है, उसमें श्याम का भी अधिकार है। अगर हम कहें रवीज एंड श्याम्स सोप, यहाँ पे रवि की सोप अलग है, श्याम की सोप अलग है। अगर दोनों अलग अलग नाउन के साथ अब अलग अलग अपॉस्ट्रोफी का यूज करोगे आप, तो वहां पर आप वर्ब लगाएंगे प्लूरल, और वे क्या होंगे, स्प्लिट पोजीशन के एग्जांपल होंगे, वहां पर दोनों की दुकानें अलग अलग होंगी। अब एग्जांपल आपको समझाता, अगर कहें रवीज एंड राम्स सॉ, ए है। अगर हम कहें रवि एंड श्याम्स सॉ, अब देखिए सही दोनों है, ए भी है और ए भी है, लेकिन क्या है, दोनों में अंतर है। रवीज एंड श्याम्स, हाँ, रवीज एंड श्याम सो का मतलब क्या है, रवि की अपनी अलग दुकान है, श्याम की क्या है, रवि की अपनी अलग दुकान है, राम की अपनी अलग दुकान है। ओके, इनके साथ जो वर्ब आएगा प्लूरल, इसे कहा जाएगा स्प्लिट पोजीशन। यहाँ पे देखिए रवि एंड श्याम सॉप, यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज श्याम के साथ किया है, रवि के साथ नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग शख्स की दुकान एक है, और हो सकता है भाई दो सगे भाई हैं, तो सगे भाई हैं, दुकान एक हो सकती है भाई, तो यहाँ पे क्या है, ए हो जाएंगे कॉमन पोजीशन। अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं, अब सीधी बात, नो बकवास। अपने क्या करते हैं, अपने हम अब सेंटेंस पे आ जाते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, मैं जॉन और मैरी के घर पे 2 बार गया, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, लेकिन मुझे जो कपल थे वो एब्सेंट दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है, जॉन और मैरी क्या है, पति पत्नी है। जब जॉन और मैरी पति पत्नी है तो उनके घर 2 नहीं, कितने होंगे, घर तो एक ही होंगे ना। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, मैरीज के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन जॉन के साथ जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो क्या है, वो गलत है भाई। जॉन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना होगा। अब क्लियर, क्योंकि ए कॉमन पोजीशन के एग्जांपल है, ए स्प्लिट पोजीशन के एग्जांपल नहीं। इतना क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहां क्या है, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। अब क्या कह रहा है, ए टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। एक जो 1 टन का वेट होता है, ये बहुत भारी होता है भाई, इसे कोई सर पर नहीं ले जा सकता। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे अ टन्स वेट, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है और बिल्कुल सही है। आपको समझाया गया है ना, जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं उनके साथ हम चाहे तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाई गई हैं। हम कह सकते हैं आई नीड 2 days लीव, ओके, या you need 1 days लीव। जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं उनके साथ हम चाहें तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, उसे गलत कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस देखो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलती ए में ढूंढ लोगे भाई, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस सेंटेंस गोज नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सेंटेंस बिल्कुल सही। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। मैंने उसे रात को बाहर जाने, मैंने उसको रात को बहुत देर में बाहर जाने से, बहुत देर तक बाहर रहने से मैंने उसे मना किया, क्योंकि जो शहर का सिचुएशन है वो सही नहीं है। इस सेंटेंस को देखते हैं, आई स्टॉप्ड हिम गोइंग आउट। अब देखिए गलत क्या है, समझो, इसमें कहें, ये समझाते हैं। अगर कहा जाए आई स्टॉप्ड हिम, ही stopped me from smoking। अगर कहूं he stopped my smoking। अब 2 सेंटेंस है, he stopped me from smoking, उसने मुझे स्मोक करने से मना किया। He stopped my smoking, उसने मेरी स्मोकिंग को रोका। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो his going है वो गलत है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा I stopped
him from going out late at night. मैंने उसे देर में बाहर जाने से रोका, मैंने उसे देर में बाहर जाने से मना किया। तो आप क्या है, गलती आपका बी पार्ट में है। यहाँ पे जो हिम है, हिज के स्थान पे क्या होगा, हिज के स्थान पे होगा हिम, और यहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज करना होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। चल, अच्छा क्वेश्चन। He did not approve of his son raising stupid question and thereby vexing the teacher. Okay, अब देखिए, he did not approve. Approve का मतलब होता है सपोर्ट। Approve का जो लिटरल मीनिंग होता है उसे सपोर्ट करना होता है। ओके, राइट, सहमत मतलब एग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, he did not approve of his son raising stupid questions. उस क्या है, उसने अपने बेटे के स्टूपिड क्वेश्चन पूछने का समर्थन नहीं किया, उसका सपोर्ट नहीं किया। अब देखिए, आइए आपको समझाते हैं। अगर मैं कहूं my mother did not approve of my asking stupid question. A सही। My mother did not approve of my asking stupid questions. मेरे stupid question को पूछने का मेरी माँ ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। अब देखिए, यहां पर आप किसका यूज किए हो, आपने माई का यूज किया है, और माई क्या होता है, माई आपका होता है पजेसिव केस। ओके, इतना क्लियर है सेंटेंस। यहां पे देखो, यहां पे सन है कि नहीं। ओके, यहां पे सन है तो आपको अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज कर, आपको अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज करना होगा भाई। जैसे हम कहें सुमन डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स बैड बिहेवियर। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सुमन डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स बैड बिहेवियर। सुमन अपने बेटे के गलत व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। अब यहाँ पे देखिए, हमने अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया है ना, क्योंकि नाउन के बगल नाउन का यूज नहीं किया जाता। रेजिंग क्या होता है, रेजिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो भी एक प्रकार का नाउन ही होता है, उसे कहा जाता है जीरन। और यहाँ पे सन क्या है, ये भी एक नाउन है। तो नाउन के बगल नाउन का यूज हम नहीं करते। नाउन के बगल नाउन जब यूज किया जाता है तो वहां पे अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपॉस्ट्रोफ है एस। अब सही, तो ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। तो गलती किसमें है, गलती बी पार्ट में है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बिना लाग लपेट के हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। America's problems are, however, not so serious and awful as India. सिंपल सा है, आपको कई बार समझाया गया है। यहाँ पर अमेरिका और इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अमेरिका और इंडिया की समस्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे ज्यादा हमें बहुत चीजों में उलझना नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करोगे। इंडियाज प्रॉब्लम, यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो समस्या की हो रही है, वो अमेरिका और इंडिया की नहीं हो रही है भाई। समस्या है कहाँ की, समस्या अमेरिका और इंडिया की है। तो इंडियाज होगा, इंडिया नहीं होगा। इंडियाज में इंडिया की समस्या, तो यहाँ पे इंडियाज लिखना होगा, इंडिया नहीं होगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, कई बार आपको समझाया जा चुका है। अगर अभी भी नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको फिर समझा देंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स is really extremely sarcastic and we do not take it seriously. क्या लिखा है, your tone of speaking as well as your friends। देखो यहाँ पर
योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बातचीत करने का तरीका, और आपके फ्रेंड्स, यहां पर योर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे भी वही दिक्कत है, आपके बातचीत करने का तरीका और उसके साथ साथ आपके दोस्तों के बातचीत करने का तरीका। तो यहां पे आपको लिखना होगा, ओके यहां पे लिखना होगा योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज द टोन ऑफ योर फ्रेंड्स। यहां पे आपको अपॉस्ट्रोफ है, यहां भी अपॉस्ट्रोफ है, मार्क का यूज करना होगा। ओके यहां भी क्या होगा, गलती बी पार्ट में है, यहां भी आपको अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज करना है, क्योंकि यहां पे जो कंपेयर कर रहे हो आप, जो आप बात कर रहे हो वो स्पीकिंग क्या है, वो टोन की है, और वहां पे टोन लिखा हुआ है और यहाँ पे योर फ्रेंड्स लिख दिया गया है। तो वहां पे आप अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज करिए, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग होगा, तो अपॉस्ट्रोफ है एस लिख करके उसे आप अंडरस्टूड कर लेते हो। समझ, इससे पहले वाले वाक्य में था कि अमेरिकाज प्रॉब्लम आर नॉट सो सीरियस एज इंडियाज, तो इंडियाज का मतलब इंडियाज प्रॉब्लम से है, और यहां पर योर फ्रेंड्स से मतलब योर फ्रेंड्स वे ऑफ स्पीकिंग है, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग है। तो वहां पे अपॉस्ट्रोफ है एस आपको लगाना होगा। गलती किस पार्ट में है, गलती बी पार्ट में है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries। अब सिंपल सा है, यहां पे जब ऑफ पहले से ही लिख दिया गया है, यहां पे ऑफ जब पहले से ही लिख दिया गया, तो आपको अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज नहीं कर रहे कहें दिस इज राम्स पेन, समझिए पे, दिस इज राम्स पेन। बातें समझ में आई, एक क्या है, राम की पेन है, तो दिस इज राम्स पेन को हम लिख सकते हैं दिस इज द पेन ऑफ राम, दिस इज द पेन ऑफ राम। इस सेंटेंस को हम चाहे ऐसे लिखें और इसी सेंटेंस को चाहे हम ऐसे लिख दें, दोनों के मतलब क्या होंगे, समान होंगे। दिस इज राम्स पेन, या हम कह सकते हैं दिस इज द पेन ऑफ राम, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम लिखें दिस इज द पेन ऑफ राम्स, अब गलत हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा भाई। तो जो गलती यहीं पे है सिर्फ वही गलती यहां पे तो है। यहां पे आपने क्या लिखा है, यहां पे आपने कंट्रीज लिख दिया है, तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका सी पार्ट में है। आप बाकी सब कुछ सही है। ये होना चाहिए द फिनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री होगा, कंट्रीज नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर। अब जो समस्या आपके क्वेश्चन नंबर 10 में थी, सिर्फ वही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 में है। यहां पर दैट मीन्स क्या है, यहां पर दैट का मतलब, यहां पर दैट का मतलब क्या है, दैट का मतलब द लाइफ से ही है। तो जब यहां पे लाइफ की बात हो गई है, तो आपको यहां पे अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज नहीं करना है भाई। तो सिंपली आप यही लिखिए एज दैट ऑफ द पुअर। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज द लाइफ ऑफ पुअर, या एज दैट ऑफ द पुअर। आप ए लिखोगे, द पुअर्स ऑफ नहीं लिखोगे। यहां भी गलती किस पार्ट में है, गलती आपका, हाँ गलती आपका डी पार्ट में है। आप द पुअर्स मत लगाइए, द पुअर से ही काम चल जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से समझा दिया गया है। ओके, अब हम बहुत क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, टू द पॉइंट समझाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, तुम्हारे खातिर और तुम उसके साथ साथ तुम्हारी पत्नी के खातिर। अब यहां पे आपको यूज करना होगा अपॉस्ट्रोफ एस का भाई। ओके, ऐसा क्या है, मेरे खातिर, ओके मेरे खातिर, फॉर माय सेक एज वेल एज फॉर माय वाइफ्स सेक होगा भाई। यहां पे आपको अपॉस्ट्रोफ यूज करना होगा,
फॉर माई सेक एज वेल एज फॉर माई वाइफ्स सेक, मेरे खातिर और उसके साथ साथ मेरी पत्नी के खातिर। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, और वही गलती यहाँ पे उसने की है, उसने नहीं की है। फॉर योर वाइफ सेक हो जाएगा। गलती किस पार्ट में है? गलती इस बी पार्ट में है। क्लियर है? गलती क्यों है, गलती क्या है, ये आपको समझा भी दिया। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ सेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपर्ट मैसन, मैसन मीन्स क्या होता है? मैसन का मतलब होता है राजगीर। क्या होता है? मैसन का मतलब राजगीर होता है। लिखा क्या है? द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। आसान सवाल है, आपको समझाया गया था जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। वही एग्जांपल अगर मैं कहूं, द दिस दिस रूम्स वॉल, ये सेंटेंस गलत है भाई। आपको लिखना होगा द वॉल ऑफ दिस रूम, द वॉल ऑफ दिस रूम, ये सही हो जाएगा भाई। द वॉल ऑफ दिस रूम सही हो जाएगा, द रूम्स वॉल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता गया है, बहुत अच्छे समझाया गया है नाउन के केस में, कि जब बात नॉन लिविंग की हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल के साथ आपने क्या किया है? आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है। तो गलती किस पार्ट में है? गलती आपका गलती आपका डी पार्ट में है। ओके, गलती किसमें है? डी पार्ट में है। तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, गलती आपको मिल ही गई। करेक्शन क्या होगा वो भी समझा दिया गया। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The officer said that he appreciated the staff's coming on time. अब यहां पे देखिए उसने क्या अप्रिशिएट किया, समझिए। पहले उसने स्टाफ को अप्रिशिएट किया कि स्टाफ के रोज समय से आने को अप्रिशिएट किया। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। My father appreciated my working hard. राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही। माई फादर एप्रिसिएटेड माई वर्किंग हार्ड, मेरे कठिन परिश्रम करने को मेरे पिता क्या है? मेरे कठिन परिश्रम जो मैं कर रहा था उसका मेरे पिताजी ने समर्थन किया, उसका मेरे पिताजी ने क्या किया? एप्रिसिएट किया। राइट, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, सुमन्स फादर या ही एप्रिसिएटेड he appreciated Suman's making delicious food. He appreciated, okay, he appreciated Suman's making delicious food. अब देखिए, उसने सुमन की तारीफ नहीं की, सुमन का जो अच्छा भोजन बनाना था उन्होंने उसकी तारीफ की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान दीजिए। ही एप्रिसिएटेड नॉट सुमन, बट ही एप्रिसिएटेड सुमन्स मेकिंग डिलीशियस फूड। अब भाई क्या है, हमने कहा ना, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है क्या होती हैं? वो भी एक प्रकार का क्या होती है? नाउन होती है, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है जीरंड। तो देखो समझो, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी क्यों आया? हमने कहा जो मेकिंग है वो जीरंड है, और जीरंड क्या होता है? एक प्रकार का नाउन होता है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब नाउन के पहले नाउन नहीं आएगा भाई, ए भी नाउन है, ए भी नाउन, तो नाउन के साथ नाउन नहीं लगाओगे। हाँ, नाउन के साथ नाउन कब आएगा? जब आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या कर दो? अपॉस्ट्रोफी एस लगा। तो जो गलती यहाँ पे है, जो फंडा यहाँ पे है वही फंडा यहाँ पे होगा। ही द ऑफिसर सेड दैट ही एप्रिसिएटेड, स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ्स कमिंग हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। तो द ऑफिसर सेड दैट ही एप्रिसिएटेड द स्टाफ्स
कमिंग ऑन टाइम, उसने स्टाफ को अप्रिशिएट नहीं किया, स्टाफ के समय से आने को अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस आपको लगाना होगा। तो आई थिंक गलती किस पार्ट में है, गलती आपका सी पार्ट में है। आइए, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी was totally valid in the present condition। ओके, जैसा मैं बताया गया, मिसेस जो गांधी थे, ओके, इनका जो आइडिया है, ओके, इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, वैलिड है। एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। As we are told, this idea of Mrs. Gandhi was totally valid। ये अभी कल ही पढ़ाया गया था आपको। अगर हम कहें this car of from, the car of from, सही है। लेकिन अगर मैं कहूं दिस कार ऑफ राम, दिस कार ऑफ राम, अब सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा दिस कार ऑफ राम। कल ही पढ़ाए थे, जहां पे दिस आ जाए, जहां पे दैट आ जाए, जहां पे ए आ जाए, जहां पे एन आ जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप या तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। अगर पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखा है, कोई नाउन लिखा है, तो आप वहां पे आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगा दोगे। हम कल ही समझाए थे ना कि अ फ्रेंड ऑफ क्या है, यहां पे द फ्रेंड ऑफ मी सही, द फ्रेंड ऑफ मी क्या है, द फ्रेंड ऑफ मी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं अ फ्रेंड ऑफ मी, गलत हो जाएगा भाई। अ फ्रेंड ऑफ मी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको लिखना पड़ेगा अ फ्रेंड ऑफ माइन। इसको लिखना होगा अ फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, दिस आइडिया, इसका मतलब क्या है, उनके पास विचार और भी ज्यादा होंगे। जो ए वाला विचार है वो बिल्कुल क्या है, इस सिनेरियो में सही है। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में हो जाएगा नो एरर। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस में नो एरर। राइट, आगे चलते हैं। अभी कभी पढ़ाए थे कि जहां पे दिस आ जाए, जहां पे दैट आ जाए, जहां पे ए आ जाए, जहां पे एन आ जाए, जहां पे दीज आ जाए, जहां पे दोज आ जाए, उनके बाद जो नाउन आएगा उनके साथ या तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। अगर बाय द वे कोई नाउन आया है तो उनके साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगाओ। सिंपल है, दीज क्वेश्चंस ऑफ राम, ए गलत है, आपको लिखना होगा these questions of राम, these questions of राम्स हो जाएगा। राइट, these questions of राम हो जाएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज ट्रू, क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई। अभी समझाए थे, वन ऑफ के बाद आप कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज मत करिए, वहां पे आप ऑफ का यूज करिए। ओके, यहां क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट, क्या हो जाएगा, एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड। यहां पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा एट, इसका सही क्या होगा, आपको लिखना होगा एट द हाउसेज, सॉरी क्या होगा, इसको लिखना होगा आपको एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड। ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड। ओके, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अभी समझाया था कि जब वन ऑफ आए तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफ एस का यूज मत किया करिए। ओके, तो गलती किस पार्ट में आ जाएगी, गलती आपका इसी सी पार्ट में आ जाएगी। आई होप चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब हम मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? The teacher said to us that one ought to work hard in order to attain one goal। अब देखिए सिंपल सा है, जहां पे वन का यूज, जहां पर वन का यूज एज अ प्रोनाउन किया जाए तो वहां पे पॉजिटिव केस में वंस का यूज किया जाता है। तो हम कहें वन शुड वर्क हार्ड। अगर हम कहें वन शुड वर्क हार्ड टू गेट वंस टारगेट। यहां पे इसका मतलब क्या है? एक इंसान को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन प्रयास करना चाहिए। यहां पे वन का मतलब कोई एक नहीं है, यहां पे वन का मतलब सारे इंसानों की जनरल बात करता है। यहां पे वन मतलब वी ऑल इन जनरल। यहां पे इस वन का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, यह कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सबकी बात करता है। तो वन का मतलब क्या होता है? हम सभी, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? वन शुड वर्क हार्ड टू गेट वंस टारगेट। एक व्यक्ति को अपने, या एक व्यक्ति को, अब एक व्यक्ति के बिहाफ पे वो किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा, बल्कि वो सारे इंसानों को बता रहा है, या वो सबको डिनोट कर रहा है। तो एक इंसान को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन प्रयास करना चाहिए। तो वन के लिए अगर हमें पॉजिटिव केस लगाना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वंस आ जाएगा। यहाँ इस वंस लिखा है ना, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या किया है? वन लिखा है, वन लिखा है, हमें अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल। इसका मतलब है अध्यापक ने हमें बताया कि एक इंसान को या हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ है। गलती किस पार्ट में है आपको समझ में आ गया होगा, गलती है आपका डी पार्ट में। अब बिना टाइम लूज किए हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? Being sure of his success, he told his friend that he would never forget even his enemies' names। अब सिंपल सा है, हमने कहा दो नाउन्स बैक टू बैक नहीं आएंगे। इनमें भी क्या है? इनमें भी आपका नाउन है, और नेम भी क्या है? नेम भी नाउन है। तो एक काम करो, क्या करो, इसको अपॉस्ट्रोफ एस से कनेक्ट करवा दीजिए। तो सिंपल सा है। गलती किस पार्ट में है? बीइंग श्योर ऑफ हिज, बिल्कुल सही है। सक्सेस, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, बिल्कुल सही है। ही वुड नेवर फॉरगेट, ये भी सही है। इवन हिज एनिमीज नेम हो जाएगा। यहाँ पे एस पहले से ही है, आप अपॉस्ट्रोफ पे मार्क लगा दीजिए। हमने कहा था ना कि जहां पे आपको सा साउंड मिले वहां पे अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज मत करिए, वहां पे सिंपली अपॉस्ट्रोफ है मार्क का यूज कर दीजिए। एनिमीज नेम होगा, ओके, एनिमी नेम नहीं हो जाएगा। गलती किस पार्ट में है? गलती आपका डी पार्ट में है। समझ में आया? अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर हम कहें इट इज पब्लिक ओपिनियन दैट ही इज नॉट गोइंग टू विन दिस टाइम। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, इट इज पब्लिक्स ओपिनियन दैट ही इज नॉट गोइंग टू विन दिस टाइम। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, अब कौन सा सही है कौन सा गलत हमें ये समझना है। ओके, क्या लिखा हुआ है? इट इज यहां पे ए लिख लीजिए। इट इज अ पब्लिक, ओके, हाँ, इट इज अ पब्लिक ओपिनियन, हाँ, इट इज अ पब्लिक opinion that he is not going to win this time. It is a public's opinion that he is not going to win this time. अब देखिए सिंपल सा है, पब्लिक क्या होता है? पब्लिक एक एडजेक्टिव होता है। पब्लिक क्या है?
पब्लिक एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जनता। जब पब्लिक एक एडजेक्टिव होता है तो पब्लिक सही होता है, पब्लिक्स रॉन्ग हो जाएगा। पब्लिक्स क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां पे आपको पब्लिक के साथ अपॉस्ट्रोफ एस दिखाई दे तो उसे सेंटेंस गलत माना जाता है। वजह क्या है? पब्लिक एक एडजेक्टिव भी होता है और पब्लिक एक नाउन भी होता है, राइट? तो जो वर्ड नाउन की तरह भी काम किए, जो वर्ड एज अ नाउन भी फंक्शन कराए जाते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी फंक्शन कराए जाते हैं, उनके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया जाता। पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? गलत हो जाता है, बिकॉज पब्लिक नाउन भी है और पब्लिक क्या है? एडजेक्टिव भी है। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, अपना क्वेश्चन क्या है? द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, सिंपली आपको कहना होगा पब्लिक ओपिनियन। तो गलती किस पार्ट में है? गलती आपका सी पार्ट में है। पब्लिक ओपिनियन इज रॉन्ग, यू हैव टू से पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट? अब यहां पे देखिए, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डीफ ईयर टू दियर कमांडर इन चीफ। सिंपल सा है। देखिए, जब कंपाउंड नाउन, अगर हम कहें राम्स, हम कहें राम होम, अगर मुझे ये कहना हो राम राम राम्स ब्रदर इन लॉ होम। देखो सिंपल आई समझाते हैं, ठीक? देखिए, जब कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक नाउन है उसे सिंपल नाउन कहा जाता है। कंपाउंड नाउन वे होते हैं जो नाउन एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। हम कहें ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, राइट? ओके, इन्हें कहा जाता है कंपाउंड नाउन। अब देखिए, इनके साथ अगर अपॉस्ट्रोफ है एस का यूज करना है तो हमेशा हम बाद वाले नाउन के साथ करते हैं, हम कभी पहले वाले नाउन के साथ नहीं करते। मदर इन लॉ, राइट? तो इनके साथ अगर अपॉस्ट्रोफ है एस लगाना हो तो यहां आएगा भाई, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। मदर इन लॉज हाउस, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ब्रदर इन लॉज हाउस, तो ऐसे अपॉस्ट्रोफ एस लगाओगे। अब यहां पे देखिए अपॉस्ट्रोफ एस यहां आ गया है ना, इसे होना चाहिए यहां पर। तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डीफ ईयर टू दियर कमांडर्स इन चीफ्स, गलत हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफ एस को यहां लगाओगे, वहां नहीं। तो गलती किस पार्ट में है? गलती आपका डी पार्ट में है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा चीज पढ़ाया गया है और आज इसको क्या करते हैं, हम फिर रिवाइज करवा दे रहे हैं, राइट? आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अभी अभी जो आपको समझाया गया है वही यहीं पे आ गया है। तो सिंपल सा है, हम दो अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते ना, हमें यही कहना है योर सन इन लॉज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? इसको लिखना होगा आपको योर सन इन लॉज फ्रेंड। ए सही, ए बिल्कुल सही है। अब गलत क्या है आपको मिल गया ना, योर सन इन लॉज फ्रेंड होगा। आप डबल और सिंपल सा है, डबल अपॉस्ट्रोफ है, ओके, एस का यूज इंग्लिश में नहीं किया जाता, उसे अवॉइड किया जाता है। तो गलती ए पार्ट में ही है, आपको आंसर मिल गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए, अब वही चीज जो अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वही यहां भी आ गया। आई अप्रिशिएट योर वर्किंग हार्ड। ओके, हम नहीं कह सकते आई अप्रिशिएट यू वर्किंग हार्ड, आपको कहना होगा आई अप्रिशिएट योर वर्किंग हार्ड, माय फादर अप्रिशिएटेड माय वर्किंग हार्ड।
आई अप्रिशिएटेड रियाज वर्किंग हार्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल यू के स्थान पे क्या करोगे आप, यू के स्थान पे आपको लिखना होगा योर। ए पार्ट में दिक्कत है, आप यही लिखोगे आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर who are really the most ignored and completely deprived section of our society। deprived बोलते हैं, ठीक है, deprived का मतलब होता है वंचित। ओके, deprived का मतलब होता है वंचित, जो दबे ओके कुचले आदमी है उन्हें deprived कहा जाता है उन्हें। ओके, सेंटेंस समझ में आ रहा है मुझे, मैं क्या हूं, मैं प्रशंसा करता हूं आपकी सहायता करने को, जो आप गरीबों की सहायता कर रहे हो। और कैसे गरीब, जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड हैं, जिन्हें अनदेखा कर दिया गया है, और जो बहुत क्या है गरीब तबके से जो आते हैं, उनकी आप सहायता कर रहे हो। और इसी एफर्ट को मैं क्या कर रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो सिंपल आपका ए सही हो जाएगा। वो मेरी एफर्ट नहीं कर रहा है, वो मेरे उस प्रयास को एफर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉज। ओके, सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ इंग्लिश लिटरेचर की एक जानी मानी हस्ती है। ओके, जीबी सॉ के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो क्या लिखा है कि आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। ओके, सिंपल सा है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस हो जाएगा नो एरर, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दिस है, सिंपल सा है, दिस है, दैट है, ए है, एन है, सम है, मेनी है। इनके बाद आप क्या करोगे, इनके बाद आप या तो पजेसिव नाउन का यूज करोगे, अगर कोई नाउन भी आएगा तो आप अपॉस्ट्रोफ एस के साथ लिखो। इसमें क्या है, मेनी बुक्स ऑफ राम, एक गलत है। अगर मुझे ए लिखना हो, मेनी सॉरी मेनी बुक्स ऑफ राम, सेंटेंस गलत होगा, आपको लिखना होगा मेनी बुक्स ऑफ राम। ये सही, ठीक। तो जैसे ए यहां पे गलत है वैसे यहां भी गलत हो जाएगा, आपको अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करना होगा। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस सेंटेंस गोज नो एरर। ओके, सिंपल सा है। यहां क्या लिखा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। ओके, मैं उसे अपने घर नहीं लाना चाहता क्योंकि उसकी जो क्या है लापरवाही, वो इनटॉलरेबल, वो सहने लायक नहीं, बहुत ज्यादा केयरलेस है, बहुत ज्यादा लापरवाह है। यहां भी कोई गलती नहीं है, आपका हो जाएगा नो एरर। सेंटेंस कहां चला जाएगा, सेंटेंस चला जाएगा नो एरर। और यह जो आखिरी क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, हम 25 क्वेश्चंस लाए थे और आई होप एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, आइए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। He is chiefly concerned with his own problems, but you say that his is not. सिंपल सा है, he is chiefly concerned with his own problems, वो बस अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन आप कह रहे हो वहां नहीं है। यहाँ पे his is not नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा he is not। क्या हो जाएगा, he is not। भाई वह अपनी समस्याओं में ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और आप कह रहे हो कि वो ऐसा नहीं, तो ही इज नॉट होगा। भाई हिज इज नॉट कोई मतलब ही नहीं है। हिज क्या होता है, पजेसिव केस होता है और पजेसिव केसेस का यूज हम एज अ सब्जेक्ट नहीं कर पाते। तो हिज इज नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट होगा। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में है, ए बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, आपका डी पार्ट में दिक्कत है, ही इज नॉट योर आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चंस ए हम लेके आए थे। आई थिंक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए होंगे। ओके, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से बताई जाएंगी। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि नॉलेज जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना मिलता है। ओके, और हाँ ओके, लास्ट में अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी करिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर समय से मिलती जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।